हम लोग क्लास 10th के उर्दू दरक्षा के चैप्टर 2 भाभी जान को पढ़ रहे थे। ये एक अफसाना है जिनके राइटर हैं सुहेल अजीमाबादी। इनके पार्ट 1 को हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने यह जाना था कि भाभी जान देवर से कहती हैं कि शायर होकर दाद नहीं देते। क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं, अगर नवाबाने और बाकी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। भाई उठो जल्दी करो इतना ही सही। यहाँ तक हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में पढ़ाई किया था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ाई करते हैं। और इतना कहकर भाभी खाने के कमरे में चली गई। और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुंचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर रहे थे। तब नन्ही रेहाना, जो एक छोटी बच्ची होती है, वो कहती हैं कि चाचा जान हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी जूठी चाय पीजिए। इतने में स्कूल की लॉरी की हॉर्न बजाया। स्कूल के लॉरी ने हॉर्न बजाया और बच्चियां ताली बजाते हुए बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली और कहती हैं कि अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे। उनका मतलब था कि अगर तुम जवान होकर इतनी देर तक सिर्फ सोने में गुजार दोगे तो अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे। इस पर अख्तर जो हैं वो जवाब देते हैं कि शेर कहूँगा और क्या करूँगा। वो कहते हैं कि मैं शेर व शायरी करूँगा, मैं शायर हूँ। तो भाभी कहती हैं कि और कुछ नहीं, मतलब पूरी ज़िंदगी सिर्फ शेर व शायरी करना है। भाभी मानीखेज़ अंदाज में मुस्कुराई। उनका ये सवाल बहुत दूर तक इशारे कर रहा था। अब जो है भाभी अपने देवर से कहते हैं कि तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठकर बैठ जाते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। ये अपने शौहर जो है नन्हे भाई के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे बड़ा जबर होता, इतना सुबह उठना ये बड़ा परेशानी लगता था, लेकिन आज मुझे सुबह उठने की आदत ये काम आ रही है। मैंने पलट कर देखा। अब ये जो है अख्तर कहते हैं कि मैंने पलट कर देखा, भाभी के सिंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वो मुस्कुरा रहे थे। इस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें भी थी। वो कहते हैं कि मैंने जब पलट कर देखा तो उनके सिंगार मेज़ पर हमारे नन्हे भाई की एक खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी होती है। भाईजान उस तस्वीर में मुस्कुरा रहे होते हैं और उनकी तस्वीर के साथ भाभी और बच्चों की तस्वीरें भी थीं। अब सिंगार मेज़ सिर्फ नाम का था। इस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा उस मेज़ पर सिंगार की कोई दूसरी चीज़ ना थी। वो कहते हैं कि सिंगार मेज़ तो अब सिर्फ नाम के बाकी रह गया था, क्योंकि उस सिंगार मेज़ पर सिंगार की कोई सामान, कोई चीज़ थी ही नहीं। अब किताबों के ढेर लगे हुए थे और सिंगार के नाम पे सिर्फ एक कंघी थी। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली, अख्तर न जाने तुम्हारे भाईजान आज किस हाल में है। देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। हज़ारों मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है। होता यह है कि जो नन्हे भाई हैं उनको सियासत का, पॉलिटिक्स का शौक़ रहता है और अपने पॉलिटिक्स और सियासत के शौक़ की वजह से वो हमेशा उनको जेल जाना पड़ता है। तो भाभी जान कहती हैं कि इतनी दूरी पर मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकती। फिर आगे कहती हैं, ये जो है अक्सर जो हैं उनकी भाभी जान के बारे में कहते हैं कि भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदी थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। ये कहते हैं कि हमारी भाभी जान बहुत ही जो है हंसने और चहकने वाली थी, आज बिल्कुल उदास, बिल्कुल चुपचाप थी। यकायक किसी के पाँव के चाप सुनाई दी, फिर आवाज़ आई। अचानक से किसी के आने की आहट हुई और एक आवाज़ मिली, मैं आ सकती हूँ। कोई सवाल कर रही हैं, क्या मैं आ सकती हूँ। भाभी कहती हैं आ जाओ। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ शमी चाय पियो, मैं आज तुम्हारे घर जाने वाली ही थी, बुन दिए तुमने स्वेटर। जब वो लड़की कमरे में दाखिल होती हैं तो भाभी उनसे कहती हैं कि आओ शमी
चाय पियो। मतलब उस लड़की का नाम शमी था। और उनसे कहती है कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर के तरफ ही जाने वाली थी। और फिर सवाल करती हैं, क्या तुमने स्वेटर बुन दिए हैं? वही लेकर आई हूँ, ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोज़े भी बुन दिए थे। शमी जवाब देती हैं कि वही स्वेटर लेकर मैं आई हूँ और उसमें से जो ऊन बच गया था मैंने उसकी टोपी और मोज़े भी बुन दिए थे। भाभी जान उस पर रिप्लाई देती हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी, लेकिन लड़की मेरी मौजूदगी में शर्मा रही थी। अख्तर कहते हैं कि भाभी जान ने शमी के सामने एक चाय की प्याली बढ़ाई। लड़की चूँकि मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी तो चाय पीने से मना कर देती हैं और कहती हैं मैं चाय पी चुकी हूँ। इस पर भाभी कहती हैं फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हूँ? यह है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई हैं। मतलब इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, लो चाय पियो, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। भाभी अब अख्तर कहते हैं मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ और भाभी से बाहर जाने की इजाज़त मांगी। और मैंने कहा भाभी मैं ज़रा शहर से हो आऊँ, मुझे शहर जाना है, क्या मैं शहर से हो आऊँ? तो भाभी कहती हैं जाओ, मुझे भी अस्पताल जाना है। और वो शमी से कहती हैं चलो शमी तुम भी मेरे साथ चलो। अब अख्तर कहते हैं कि मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की एक बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी। ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी की एक पुराने मुलाजिम की बेटी जो है अस्पताल में एडमिट थी। अख्तर कहते हैं कि मैंने भाभी जान को जो है अपने बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा तो उनके हाथ में क्या थी? एक दूध की बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी। मुझे 2 दिन के बाद ये पता चला कि भाभी की एक पुराने मुलाजिम थी जो उनकी बेटी आज कहाँ है? अस्पताल में एडमिट है और 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, इसके बच्चा पैदा हुआ था और उसका कोई भी देखने वाला नहीं था। होता यह है कि भाभी जान के यहाँ एक पुरानी मुलाजिम होती है तो उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है और उनके घर पे एक बच्चा पैदा होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फरलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती हैं और स्वेटर और मोज़े भी इसी बच्चे के लिए बनवाए थे। अब जो है वो उस बच्चे के लिए ये भाभी 2 टाइम दूध लेकर पहुंचाती हैं। जो आज उन्होंने स्वेटर बनाया था, ये स्वेटर भी और मोज़े भी ये उसी बच्चे के लिए बनवाई थी, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शमी उनके कॉलेज के गरीब तालिबे इल्म थी जो सिर्फ इनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। तो ये कहते हैं कि जो शमी जो आई थी स्वेटर लेकर के, वे इन्हीं के कॉलेज की एक स्टूडेंट रहती हैं जो सिर्फ इनकी मदद के सहारे ही पढ़ रही होती हैं। तो आज के लिए हम लोग इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आगे और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाई करेंगे।